वीर बजरंगी जयकारा, वीर बजरंगी जयकारा, वीर बजरंगी। मंच पर आसीन नाथ नगरी के कैंट क्षेत्र के माननीय विधायक जी संजीव अग्रवाल जी और यहां पर उपस्थित हमारे नाथ नगरी के माननीय मंत्री जी के बड़े भाई अनिल सक्सेना जी, और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद साधुवाद उस आज व्यक्तित्व को करूंगा। देखिए, ये पहला संजोग नहीं है। मैं जब भी अपनी बात कहना शुरू करता हूं तभी हमारे माननीय मंत्री जी का आगमन होता है। अभी झांसी भी गया, कई कार्यक्रम में हुआ, एक कार्यक्रम में नहीं। जैसे ही मेरे आशीर्वचन प्रारंभ होते हैं तो सबसे पहले माननीय मंत्री जी का आगमन हो जाता है। ये एक नहीं, कई जगह हुआ है। आइए, आपका नाथ नगरी के माननीय विधायक और हमारे क्षेत्र के माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जी अरुण सक्सेना जी, आप सभी का इस मंच को मैं प्रणाम करता हूं। और सबसे सुंदर तो ये अखंड भारत, देखिए नाम कितना, ये आशु जी ने जब संगठन बनाने का कार्य प्रारंभ किया होगा, मैं साधुवाद धन्यवाद करता हूं। नाम क्या दिया है? अखंड भारत गौरव ट्रस्ट। अभी हम सबको सुन रहे थे। देखिए, हम कहां से आए हैं? बांके बिहारी जी की नगरी से, वृंदावन से। वहां भगवान श्री चित्रगुप्त जी की संसार की प्रथम पीठ की स्थापना का दायित्व भगवान ने स्वयं मुझे दिया हुआ है। मुझे नियत करके इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर मुझे मानव रूप में जो जन्म मिला, वो शायद इसी कार्य को मिला था कि संसार की प्रथम पीठ भगवान चित्रगुप्त जी की मेरे हाथों से स्थापित की जाए। तो एक बार प्रेम से बोले, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी, चित्रगुप्त भगवान की। ये अखंड भारत, ये ऐसे ही विचार नहीं आ जाता। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, वास्तव में एक दर्द है, एक पीड़ा अपने सनातन की रक्षा के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए एक मुहिम, एक ऐसी ज्वलंत समस्या जो वास्तव में, अगर हम इस बात को कहें, मैं हर मन से कहता हूं, जो लोग कहते हैं कि संकट में और किसी और का धर्म है, संकट में कोई नहीं, सिर्फ सनातन हिंदू संकट के अंदर है। अगर नहीं सुधरा तो इस देश के संकट में रह जाएगा। हमें अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए ये बड़ी अच्छी मुहिम आपने शुरू करी, जो हर गली मोहल्ले स्थान में आप सबने बार बार एक बात उठाई कि मठ मंदिरों को, वास्तव में इसमें हम हर मन से इस बात को कहते हैं कि ये कार्य हर मंदिर का होना चाहिए, हर मठ का होना चाहिए कि अपने यहाँ सप्ताह में मंगल और शनिवार को सुंदर कांड और हनुमान चालीसा के माध्यम से, उसके बहाने से अपने क्षेत्र के समस्त सनातनियों को बुलाएं, उनके परिवारों को बुलाएं, उनके नौनिहाल बच्चों को बुलाएं। संस्कार भी वहीं से मिलेंगे और सनातन रक्षा का कार्य भी वहीं से प्रारंभ होगा। इसीलिए श्री चित्रगुप्त पीठ पर केवल मंदिर नहीं बन रहा है, वहां गुरुकुल विद्यालय भी बन रहा है। बुजुर्ग माता पिता को रहने के लिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर स्थान बनाया जा रहा है। वहां पर महर्षि महेश योगी जी के संस्थान में पूरा उनका प्रतिनिधिमंडल आया। वहां पे हमने जो उनका एक संकल्प था महर्षि जी का, सनातन की रक्षा के लिए देश से चलते चलते वो कहां तक गए, विदेशों में जाके हमारे संतों ने अलग जगाई, वहां पर सनातन के लिए प्रचार प्रसार किया। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, जब ईश्वर किसी को इस मानव रूप में यहाँ पर भेजता है, तो सनातन ही पैदा होता है, दोस्तों, सनातन ही पैदा होता है। हर बच्चा, हर बालक
जन्म लेते समय सनातनी होता है, उसके बाद उसे पता चलता है उनके लोग जो हैं जिन्होंने बाद में सनातन से अलग होकर अपना पंथ बना लिया, अपना धर्म बना लिया, तब वो कहीं अपने हिसाब से विधि विधान से उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तब सनातनी ही होता है। आज ये सनातन इस धर्म की समस्या सबसे बड़ी जड़ों पे मैं सबसे बड़ी अच्छी बात करूंगा। आपको एक बात और बता दूं, हमारे साही से भी हमें सुन रहे, साही से भी हमारे बहुत युवा साथी आए हुए हैं। आपके बराबर में एक स्थान है अगरास। अगरास के प्राइमरी विद्यालय में मैंने 5वीं तक की कक्षा ग्रहण करी है और बरेली के डीएवी स्कूल से मैंने 8th क्लास तक की शिक्षा ग्रहण करी है। मेरा प्रारंभिक जीवन जो है, क्योंकि मेरे पिता चकबंदी में थे, बड़े उनका उन्नाव से जब ट्रांसफर हुआ तो साले अगरास की पोस्टिंग मिली थी, तो अगरास में ही रहते थे, वहीं हमने शिक्षा ग्रहण करी। हम भी इसी जमीन पर, इसी, हमें तो गर्व है कि इस नाथ नगरी में हमें कुछ समय बिताने का अवसर मिला, और जब हमें कर्म करने का अवसर मिला तो हम बांके बिहारी की नगरी में प्रभु ने हमें बुला दिया और हम वहां पर जाकर अपनी सनातन की ध्वजा को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आप जैसे साथियों की जरूरत है, आप जैसे विचारकों की जरूरत है। अगर बच्चों, मैं अपने माताओं बहनों, यहाँ मात शक्ति विराजमान है, नौनिहाल बच्चे भी हैं, और सबसे पहले युवा साथी, आप संसार, आप ताकत है इस देश की। अगर जीवन में कुछ करना है तो स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपने मन में धारण कर लेना। अगर वास्तव में जीवन में कुछ बनकर निकलना है, हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक एक पग स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का कार्य करते हैं। और जिसने स्वामी विवेकानंद जी को अपने मन में, अपने हृदय में उतार लिया, वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देख सकता, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। हम अध्ययन करते हैं, हम जब प्रचार प्रसार की सनातन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने पूर्वजों की ओर देखना पड़ेगा। हमें जानना होगा कि उनकी सोच कहां तक थी। सोचिए, स्वामी विवेकानंद को अपने बात रखने को मंच भी नहीं मिल रहा था, उन्होंने किस तरीके से मंच तक पहुंचे, और जब पहला उन्होंने अपना उद्बोधन प्रारंभ किया और एक शब्द से सबका मन जीत लिया, और उसके बाद जब उन्हें भारत की बात रखी तो भारत को विश्व पटल पर एक ऐसा सम्मान दिलाया जिसके लिए उस युवा सन्यासी के लिए हम सबको हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए। हम सन्यासियों का, हम संतों केवल काय पूजा पाठ ही करना नहीं है, हमें सनातन की रक्षा के लिए पग पग पर जाकर, गली मोहल्लों में जाकर अपने सनातनियों को जगाना होगा। जैसा कल मेरे भाई कह रहे थे, वास्तव में हमें सबसे पहले अपना भेदभाव मिटाना होगा। हमने बहुत गलतियां करी, हमने अपने, जो हमारे सनातन में जन्मे हुए लोग थे, आज कारपेंटर कौन है? आज कारपेंटर कितना बड़ा कार्य था, कितना बड़ा उद्योग बन गया। उद्योग, अभी आप कह रहे थे हर तरफ देखिए वहां पर सोफे लगे हैं, लोग फर्नीचर का कार्य कर रहे हैं। हमारा कार्य था, आज हमारा वो भाई अपनी जाति से, शर्म से हटाकर उसने अपने आप में शर्मा लिखना शुरू कर दिया। हमारा एक भाई चमड़े का कार्य करता था, हमने उसके लिए अपने साथ बैठाने कार्य नहीं किया। आज जब खान साहब आते हैं तो बड़े प्यार से हम कहते हैं, अरे खान साहब आइए, इनकी जूतों की फैक्ट्री है। तो किसने गलती करी? आज जूतों की फैक्ट्री वाले को हम अपने बराबर में बैठा लेते हैं। जब हमारा ये जूता कार्य कर रहा था उसको हमने कभी भी सम्मान देने का प्रयास नहीं किया। हमारा एक व्यक्ति, हमारा एक भाई बाल काटने का कार्य करता था, उसको केवल हमने गांव के अंदर अपने क्षेत्र के बुलावे लगाने तक सीमित रखा। यहीं से हमारे सनातन का सर्वनाश प्रारंभ हो गया था। कभी क्या उससे कहा, आज हमारे आते हैं, अरे सलमान भाई आए हैं, खालिद भाई आए हैं, साजिद भाई आए हैं, अरे सुनिए भाई साहब, जीजा जी आइए ना, ये आए बच्चे को सजाने के लिए, ये आज बेटे को सजाएंगे। उन्हें बराबर में बैठा के आप कहते चाय लाइए, कोल्ड ड्रिंक लाइए। जब हमारा भाई आता था तो उसको हमने कभी सोचा कि एक कप चाय पिला दे, एक कप पानी पिला दे। ये वो गलतियां हैं जिसने सनातन को वास्तव में संसार किया है। इसीलिए सनातन छोड़ छोड़ के लोग जाने लगे। हमारा सबसे मजबूत सिपाही था वाल्मीकि समाज।
जब उसने अपनी अवहेलना सहन करी तो आज वो ईसाई बन गया। अब हम कहां कहां लड़ते घूम रहे हैं। मेरा एक समय का बात है, हमारे माननीय मंत्री जी जानते हैं, सिलवासा में जब प्रचार प्रसार के लिए मैं गया हुआ था, सिलवासा में मुझे ईसाइयों ने जिंदा जलाने का प्रयास किया था। लेकिन एक वहां पर यादव जी वहां के उस समय वहां पर क्योंकि डीएमई शासक होता है, जिलाधिकारी शासक वहां के मेन होते हैं, सांसद हैं, जिलाधिकारी पर एक मेरा कोई उपकार था कभी जीवन का। उन्हें जब पता नाम पर चला कि ये आए हुए हैं, वो रात को गाड़ी उठाकर जाते हैं और सिलवासा के जिस गांव में संघ परिवार में, क्योंकि हम लोग संघ परिवार में जाके अपना भोजन यापन करते हैं, उनके यहाँ रुके हुए थे, वहां रात को निकाल के लाते हैं। मेरी शक्ल देखते कहते हैं कि आज तो आपके यहाँ पर जिंदा जलाने की प्लानिंग हो चुकी थी, आप चलिए। और जो माननीय मोदी जी ने वहां पर एक बहुत बड़ा, अमित शाह जी ने गेस्ट हाउस बनवाया, उसमें लाकर मुझे रात्रि रखा गया और उससे कहा सुबह वापस जाइए, मैंने नहीं जाऊंगा। अगर आपको मेरे उपकार का बदला देना है तो जो संकल्प लेकर यहाँ पर आया हुआ हूँ वो संकल्प पूरा करके जाऊंगा। मुझे 3 दिन प्रचार करने के लिए अपनी सेना दे दीजिए, अपने 4 सिपाही भेज दीजिए, मैं अपनी बात रख के जाऊंगा। ये लोग जिस तरीके से गुमराह करके हमारे आदिवासियों को ईसाई बना रहे हैं, मैं ईसाई नहीं बनने दूंगा। 3 दिन तक वहां डटा रहा और अपने सारे आदिवासियों को समझाया कि यहाँ से हिलना मत। ये जो गोली दिखाते हैं, कैसे कैसे बहाने से हमारे लोगों को बदला गया। आदिवासी बहुत शरीफ सीधा होता है, सज्जन होता है, उसे कुछ नहीं मालूम। जब उसको बुखार आता था तो वहां का पादरी अपना एक आदमी को भेजता था, बोले जाकर ये गोली दिया। वो आता था, कहता था आप किस भगवान को मानते, किस देवी को मानते? उसने कह दिया माता की पूजा करता हूं। बोले माता का नाम लो, ये गोली खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। एक दिन हुआ, माता की गोली खाई, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, बुखार और तेज हो गया। दूसरे दिन आए, बोले और किसे मानते? बोले हनुमान जी को। बोले ये लो गोली खा लो, हनुमान जी के नाम से ठीक हो जाओगे। वो सब व्यर्थ की गोलियां थी। तीसरे दिन वहां का फादर चला आता है, पादरी आता है, बोले नहीं ठीक हुए ना, ये लो आज यीशु के नाम से गोली खा लो। वो पैरासीटामोल आ रही है और वो खाता है, तीसरी गोली खाती है, उसका बुखार उतर जाता है, बुखार कम होने लगता है। तो कहते हैं देखिए यीशु की ताकत। इस तरीके से गुमराह किया गया हमारे लोगों को। किस किस तरीके से हमने जड़ में काम किया है, जाके हमने गली मोहल्ले में, हमने ईसाई मसीही से बचाने के लिए अपने आदिवासियों के बीच में जाके कार्य किया है। और यही नहीं है कि हम ऐसे ही यहां तक पहुंच गए, बहुत कुछ खोना, बहुत कुछ पाना पड़ता है, तब जाके स्थान मिल पाता। आज जो ये पहल करी है हमारे युवा साथियों ने कि हनुमान चालीसा के माध्यम से, देखिए मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों सब लोग ध्यान से सुनिएगा, हनुमान चालीसा ये एक ऐसा मंत्र है जीवन का, अगर आपने सुन लिया और साथ में करना प्रारंभ कर दिया, आपके घर से समस्त दुख दर्द सब बार बार जाएंगे। आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। केवल 2 कार्य करते रहिए, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पढ़ते रहिए, आपका उद्धार होगा। और जिस प्रकार से केवल हनुमान चालीसा का पाठ करके मेरे प्यारे बच्चों नहीं आना है, वहां बैठकर अलग जगानी है, हर भाई को साथ बैठाना है, हर भाई को। हमारे अंदर जाति की बात नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि ये मेरा भाई सनातनी है, ये मेरा भाई हिंदू है, ये मेरे बराबर में ही बैठेगा, मेरे साथ ही जलपान करेगा। और हर घर में जाइए, हर घर में जलपान करके आइए और हर घर में सुंदरकांड का पाठ करिए, क्योंकि अब लड़ाई वास्तव में बहुत बड़ी होने जा रही है। क्योंकि इस समय जिस तरीके से हमारे ये विरोधी, ये अखंडताएं जिन्होंने इस राष्ट्र को हमेशा लूटा है, अखंड भारत कहां से शुरू होता है? महाभारत। महाभारत में कहां आता है अखंड भारत? कंधार से है। आज कंधार किसके पास है? चलो पाकिस्तान तो हमने 1947 में देखा, लेकिन अखंड भारत खंड खंड कब से होता जा रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, जहां जहां तुम्हारी संख्या कम हुई, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो
पश्चिम बंगाल हो, वहां पर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारी बहनों के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे भाइयों के साथ क्या हो रहा है, इस दर्द के साथ काम करो। अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहे और इनको ऐसे ही व्यापार में आप लोग सहयोग करते रहे, जैसे चाइना का विरोध चालू हुआ है, ऐसे ही अपने आदमियों को आगे बढ़ाओ। इनका जितनी आलोचना करोगे, विरोध करोगे, तो ये आगे बढ़ेंगे। अपने जिस प्रकार से इन्होंने हमारे आपके कामों को छीना है, जिस प्रकार से इन्होंने हमारे हाथ के रोजमर्रा के किए जाने कार्यों को उन्होंने छीना है, उसी प्रकार से अपने लोगों को। और मैं एक ट्रेनिंग सेंटर श्री चित्रकूट पीठ में, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, आप हमारे आए भी हैं, पिछला वृक्षारोपण किया है। 15 एकड़ में बन रही है पीठ, 15 एकड़ में इस भव्य पीठ का हो रहा है। वहां पर मैं एक ट्रेनिंग सेंटर बनाने जा रहा हूं, जहां पर कारपेंटर को ट्रेनिंग मिलेगी, बाल काटने की ट्रेनिंग मिलेगी, मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग मिलेगी। जितने आपके हाथ के कार्य हैं वो सब करवाने के बाद ये श्री चित्रकूट पीठ का पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर यहां से शपथ लेकर जाकर कहता है, इस सारे कार्यों की आप तैयार करिए। जितने बच्चे जहां पढ़ने चाहते हो, ये शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, हम तो सरकार से मांग करते हैं कि 9वीं क्लास से ही, 9th क्लास के बाद से ही आप टेक्निकल एजुकेशन प्रारंभ कर दीजिए। उस टेक्निकल एजुकेशन में यही कार्य होने चाहिए, जिस तरीके से आपको हर चीज मिल जाएगी, हर इंडस्ट्रीज को एम्प्लॉय मिल जाएगा। किसी को मोटर मैकेनिक बनना है, किसी को मोबाइल सही करने का बनना है, किसी को टीवी सही करने का बनना है, किसी के लिए कंप्यूटर सही करने का बनना है। अगर ये 9th क्लास से सिखाने लगे और 4 साल 12 तक आप इसके थ्योरेटिकल पढ़ाएं और 1 साल की ट्रेनिंग देने के बाद में प्रैक्टिकली करवा के उनको जाकर हर फैक्ट्री को दे दे, तो आप पे ना तो काम करने वाले बच्चों की कमी होगी और ना ही रोजगार की कमी होगी, ना हमारा एक बच्चा बेरोजगार घूमेगा। हमें बहुत गंभीरता के साथ सरकारों को भी चेताना होगा, बताना होगा, जो जमीनी स्तर है वो सारी समस्याओं का समाधान हमको स्वयं करना होगा। हर कार्य जो है वो सरकार नहीं कर सकती। कुछ कार्य हमारे आपके भी, कुछ हमारे और आपके भी कार्य हैं, वो हमें भी आपको भी करने होंगे। तो हम सबको मिलकर सनातन की रक्षा के लिए इसी प्रकार से कार्य करते रहें। मैं एक बार अखंड भारत गौरव ट्रस्ट के समस्त साथियों को धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहिए। हमारा जहां साथ चाहिए होगा, सहयोग चाहिए होगा, हम निरंतर बने रहेंगे। लवलीन कपूर जी यहाँ पर हैं। लवलीन कपूर जी एक मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस मंदिर की लड़ाई मैंने पैदल मार्च करके आईजी के यहाँ जाके धरना भी दिया, और यहाँ का वो दरिंदा जो शहर से भागा, उसमें भगाने के लिए लवलीन कपूर जी हमारे साथ खड़े थे। हम आपके साथ तब भी खड़े थे। माननीय विधायक जी को फोन किया, माननीय मंत्री जी जब मंदिर में ताला पड़ा तो माननीय मंत्री जी विधायक जी को मैंने भी फोन किया, आपने किया, मंत्री जी ने तत्काल वहाँ के कोतवाल को फोन किया, आपने वहाँ कोतवाल को फोन किया, और आधे घंटे में चाबी मिली या नहीं मिली। मैं निरंतर मंत्री जी के संपर्क में था, चाबी मिल रही है नहीं मिल रही। आप लोगों ने एक पल पर एक मिनट की खबर मैं रखता हूं बड़े इस अपने क्षेत्र की, नाथ नगरी की, और जो मंदिर की बात हो रही है, जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, मैं तो आप सबसे एक सहयोग चाहता हूं। वहां पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना करने का मेरा मन है। अगर आप लोग साथ दे दें तो आप जिस दिन कहेंगे बिहारी जी की नगरी से पंचमुखी हनुमान जी को लेकर आऊंगा, उस मंदिर में आके स्थापित कर दूंगा। सभी लोग प्रेम से बोले बालाजी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। जय जय श्री राम, बोलो भारत माता की।